subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी वाक्य में आरएस में हुर्रा या हुर्रे शब्द दिया हुआ है तो उसकी आरबी सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलते हैं, और अलाश दिया हुआ है तो उसे आरबी सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ में बदलते हैं। इन सभी विस्मय सूचक शब्दों को कोमा और इन्वर्टेड कोमा के साथ हटा करके कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य को साधारण बना देते हैं। देखना ये होगा, रवि सेड हुर्रा आई हैव वॉन द रेस। रवि ने कहा बड़े खुशी की बात है, आई हैव वॉन द रेस कि मैंने रेस को जीत लिया है। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द रेस। हुर्रा या हुर्रे से हमें जो हर्ष का भाव प्रकट होता है, तो हर्ष के भाव को प्रकट करने के लिए हमें हुर्रा या हुर्रे जो आरएस में दिया हुआ होता है उसकी आरबी को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। यदि मान लीजिए अब आरएस में अला शब्द दिया हुआ है तो उसकी आरबी सैड या सैड टू को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को विस्मय सूचक शब्दों के साथ हटा करके कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर आया है हुर्रा हो गया कर दिया, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और जो विस्मय सूचक जो शब्द है उसके मार्क सहित हमने हटा दिया, तो यहाँ पर कनेक्टिव दैट लग गया। आई को रवि के अनुसार ही में चेंज कर दिया, हैव का हैड हो गया, वॉन द रेस यूं क्यों उसका आ गया। दूसरा सेंटेंस है, लेंचो सेड अलाश आई एम रूट। लेंचो ने कहा अलाश बड़े दुख की बात है, आई एम रूट मैं तो बर्बाद हो गया। तो अलाश शब्द आते ही हमने रिपोर्टिंग जो आरबी सैड को हमने बदल दिया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लेंचो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इनको हटा दिया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और अला शब्द को हटा दिया, कनेक्टिव वर्ड आ गया दैट। आई का लेंचो के अनुसार हो गया ही, प्रेजेंट का हो गया पास्ट वॉच, रूंड का हो गया रूंड, ही वॉच रूंड। अगला है, रोहन सेड अलाश माई ग्रैंड मदर इज नो मोर। रोहन ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि मेरी दादी माँ नहीं रही। तो अलाश के शब्द आते हैं हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर दिया, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को और ये विस्मय सूचक शब्द को उसके मार्क सहित हटा करके कनेक्टिव दैट आ गया। माई का रोहन के अनुसार हिज ग्रैंड मदर हो गया और इज का हो गया वॉच, नो मोर का नो मोर। अगला है, कृष्णा सेड हुर्रे। कृष्णा ने कहा बड़ी खुशी की बात है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। कृष्णा ने कहा बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एक नई कार खरीदी है। कृष्णा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड बॉन अ न्यू कार। तो ध्यान ये रखना है, हुर्रा या हुर्रे शब्द आते हैं तो आरबी सैड या सैड टू को बदलना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। अल्लाह शब्द आता है तो आरबी सैड या सैड टू को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को विस्मय सूचक शब्दों के साथ हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, वाक्य साधारण बन जाता है। शेष नियम जो पहले जो पढ़े हैं उन्हीं के अनुसार होते हैं। आगे देखना है, यदि कोई आरएस वॉट या हाउ से शुरू होती है तो आरबी को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और वॉट या हाउ को ग्रेट या वेरी में बदल देते हैं। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। देखना है, रोहन सेड व्हाट ए फूल आई एम। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, यदि ग्रेट या वेरी में बदलते समय यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई संज्ञा दी हुई हो, कोई नाउन दिया गया हो तो इन्हें ग्रेट में बदलते हैं, और कोई विशेषण दिया गया हो तो इन्हें वेरी में बदलते हैं। रोहन सेड, रोहन ने कहा व्हाट ए फूल आई एम।
तो मैं निरामूर्ख हूँ। तो रोहन वॉट से शुरू हो गया, तो हमने आरबी शेड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया, रोहन एक्सक्लेम्ड। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को उठा करके हमने कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद में हमें वाक्य साधारण बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो सब्जेक्ट इसमें आया है आई को हमने रोहन के अनुसार ही में चेंज कर दिया। अब एम का हो गया वॉच। वापस लौट करके चलते हैं। अब वॉट को हमें चेंज करना है। वॉट के बाद अब फूल आया है, तो अब फूल एक संज्ञा है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संज्ञाओं के लिए किया जाता है। तो इसको हमें संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए हमें वॉट को बदल देना होगा ग्रेट में। ध्यान ये रखना है, जो आर्टिकल आया है वो फूल के लिए आया है और ग्रेट भी फूल के लिए आ रहा है, इसीलिए वो ग्रेट से पहले का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वॉच अ ग्रेट फूल। नेक्स्ट है सरता सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सरता ने कहा कि तुम तो बहुत तेज दौड़ रहे हो। तो हाउ से शुरू है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमने आरबी शेड को बदल दिया एक्सक्लेम्ड में, सरता एक्सक्लेम्ड। इसके बाद कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने दैट का प्रयोग कर दिया। दैट के बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट इसमें आया है यू को बदलते हैं आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसके स्थान पर सब्जेक्ट को आई में बदल सकते हैं, ही या शी में बदल सकते हैं। तो हमने कर दिया आई के बाद में अब हमें वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आर आया है, उसको हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में वॉकिंग का वॉकिंग रहेगा। अब वापस लौट के आते हैं हाउ के बाद में जो शब्द आ रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट एक विशेषण है, एक एडवर्ब है, तो विशेषण के लिए हमने हाउ को बदल दिया वेरी में फर्स्ट का फर्स्ट। सरता एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉच वॉकिंग वेरी फास्ट। ये रहा एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।